हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके पीठ पीछे क्या बातें चल रही हैं लोगों के बीच में। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आता है। आपकी पीठ पीछे क्या चलता है इन लोगों के दिमाग में, क्या बातें होती हैं, किस तरह के थॉट्स हैं इन लोगों के, निकालते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव किस तरह की थिंकिंग है, आज हम देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। देखते हैं क्या आता है। नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, द हर्मिट, ओ हाई प्रीस्टिस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है द चैरियट। फ्रेंड्स, यहाँ पर लोगों के बीच में आप चर्चा का विषय तो निश्चित रूप से बने हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चर्चा का मुख्य मुद्दा ये है कि आपको ये लोग बहुत हल्के में लिया करते थे पहले, बचकाना, और इवन आपको ये लोग कई बार फूल भी समझते थे, ठीक है। और यहाँ पर आपके बदले हुए ऑरा को ये देख रहे हैं कि आप लोग इनमें, इनकी बातों में कोई रुचि नहीं लेते, इनकी गॉसिप में। इनके जो ऑफ़र्स हैं, लव ऑफ़र्स हैं, वो जो सो कॉल्ड लव ऑफ़र है, मतलब जिसके पीछे लव की आड़ में बहुत कुछ होता है ना, जो वो वाले ऑफ़र जितने भी हैं, ये सब आप इन सब चीज़ों से बहुत पारखी नज़र वाले हो गए हो, बहुत पैनी नज़र है आपकी। तो आपके ऊपर कई लोगों का क्रश भी है, ठीक है। आपसे रिलेशनशिप में आना चाहते हैं लोग, पर यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखता है लोगों को कि आपका ना कोई रुचि जो है खो गई है इन सब चीज़ों से। आपकी रुचि कहीं और है, और वो रुचि अभी अभी इन लोगों को पता चला है कि आपकी मेंटल पीस को आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं, सबसे ज़्यादा आपको मेंटल पीस पसंद है। आपकी आध्यात्मिकता से आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अकेले में रहना, आत्मचिंतन करना, डिवाइन से कनेक्ट रहना, इन सब चीज़ों का स्वाद आपने चख लिया है। तो एक मिस्टीरियस एनर्जी भी आपके लिए आती है। तो आपके पीठ पीछे ये बात होती है कि वो ना नहीं पटता हमसे, ये पटती नहीं है, पता नहीं क्या करती रहती है, क्या करता रहता है, मुझे तो वो गड़बड़ लगता है। कौन भगवान भरोसे अपने जीवन को जीता है, यहाँ तो मर मर जा रहे हैं सहारे के लिए। अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, पता नहीं क्या समझती है, सहारे के बिना बुढ़ापा कैसे कटेगा, इस तरह की बात यहाँ पर चलती है। पर जो है, इनको ये भी पता है कि ये लोग जो भी सोचते हैं आपके बारे में, उसका आपको पता चल जाता है। यहाँ हाई प्रीस्टिस का कार्ड है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा, आप में से कई लोग बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड, कई लोग पीएचडी की डिग्री किए हुए यहाँ पर मुझे इंट्यूटिवली लग रहा है। बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो। और आपकी ना इस नॉलेज के बारे में ज़्यादा बकलेबाजी करने की आदत नहीं है। अगर आप मेल भी हैं, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति आपको मानते हैं लोग। थोड़े देर के लिए बोलते हैं आप, लेकिन जब बोलते हैं लोगों को पता चल जाता है कि इनकी औकात के बाहर के इंसान हो आप, है ना। जो ये आपसे करवाना चाह रहे हैं और जो आपसे चाहते हैं रिश्ता जोड़कर, वो सब आप इनको घंटा नहीं देने वाले, ठीक है। धीरे धीरे इनको एहसास हो चला है। आपके पीठ पीछे कई लोग, ज़्यादातर लोग आपकी काइंडनेस, सबको साथ लेकर चलने के नेचर, सबको निभाने के नेचर की बड़ाई करते हैं। आपके ड्रेसिंग सेंस को काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है। वर्क प्लेस पर जो लोग काम करते हैं, कामकाजी हैं, या आपका जो मल्टी बनी हुई है जहाँ आप रहते हैं,
या जो भी आपका आवास है उसके आसपास के लोगों में एक चश्मे वाला इंसान है जिसका आपके ऊपर क्रश है, ठीक है, आपके ऊपर क्रश है। और आप लोगों के ड्रेसिंग सेंस के कारण, जो आप बिल्कुल डिसेंट तरीके के कपड़े पहनते हैं, उसके कारण आप इनको फैमिली बनाने वाले पर्सन दिखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं आपसे। ये बुरी भावना इनकी नहीं दिख रही है आपके प्रति, भावना ठीक है, बट आप जो है ना, आपका जो ऑरा है इनसे काफ़ी हायर है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी, बिना सोचे समझे किसी के लफड़े में मत पड़ना। आपके पीठ पीछे लोग ये भी बात करते हैं कि आपने अपने बच्चे के साथ अपने लक्ष्यों को केंद्रित कर रखा है, बच्चा है, ठीक है, उसकी जिम्मेदारी को निभाना और अपना जो लाइफ है उसमें आप जो आर्थिक आपको ज़रूरत है उनको पूरा करना। 2 लक्ष्य आपके मुख्य हैं, एक आध्यात्मिकता, ठीक है, पीस को, और दूसरा ये, इस पर फोकस ही आपको देखते हैं। और आपके साहस के बारे में भी चर्चा होती है कि बच्चा भी आपका बहुत मेहनती है। ये जो भी बालक है ना, ये उद्यमी जो बच्चा आया है यहाँ पर, तो उद्यमी ये बचपन में था, 5 साल के बाद ये बच्चा जो है आपको समझने लगा है। और इसको भी काफ़ी हार्ड वर्किंग देखते हैं लोग। मतलब आप काम करते तो पीछे पीछे छत पे जाता है आपके, किसका बच्चा पीछे पीछे छत पे सब जगह गोल गोल घूमता हुआ दिखता है, जिस भी कॉलोनी मोहल्ले में आप रहते हैं, ठीक है। और ये बच्चा अक्सर आपके साथ झाड़ू भी लगाता है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है झाड़ू लगाता है किसी का बच्चा, बहुत शौक़ है आपके बच्चे को झाड़ू लगाने का, ठीक है। ये बातें यहाँ पर हैं। और आपको दूसरे दिन लोग बताते भी हैं कि आपका बेटा झाड़ू लगा रहा था आपके साथ में, ठीक है, इस तरह की बातें। तो बड़ा क्यूट आपकी जोड़ी मानी जाती है। लोगों के बीच में ये बात भी है कि आप ना हमेशा ही काम में व्यस्त रहते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, आप लोग अकेले ही अपने घर का काम संभालते हैं। अक्सर आपको गाड़ी से यहाँ वहाँ जाते हुए देखा जाता है, ठीक है। और ये परिश्रम इतना ज़्यादा होता है कि एक तरफ आपको ऑफिस भी जाना है, दूसरी तरफ आपको गाड़ी लेकर घर की सब व्यवस्थाएं भी करना है। तो ना कई बार आप कई चीज़ों को एक साथ जगल करते हैं, तो इसमें हैरान परेशान भी होते हैं आप, लेकिन इसके बाद भी ना आपके हाथ किसी के सामने फैलते हुए नहीं देखे जाते। तो इस बारे में चर्चा होती है कि बहुत मेहनती, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंसान है। अब यहाँ पर धोखाधड़ी का कार्ड आ गया, 7 ऑफ सोर्ड्स। धोखेबाज लोग आपके जीवन में रहे हैं, और देखिए आ गए धोखेबाज लोग, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। तो ये धोखाधड़ी की बात है कि आपको जीवन में धोखे बहुत मिले हैं, लोग ये बात करते हैं। और यहाँ पर टावर का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड है। तो धोखे बहुत मिले हैं आपको जीवन में। और यहाँ पर इस धोखे के पहले आपको जब आपका जीवन ये लोग देखते थे सोसाइटी में, समाज में, तो वर्क प्लेस पर, तो बचकाना और मूर्ख समझते थे आपको। जिस भी पर्सन को आपने चूज़ किया था उस चॉइस के कारण आपको मूर्ख समझते थे कि आपको क्या पड़ी थी ऐसे ओखली में सिर डालने की। लेकिन जब से आपने इस धोखाधड़ी से उबर कर अपने जीवन को ठीक से जीना शुरू किया है, तो आप वो जो नेगेटिविटी थी उस पर्सन के कारण आपका बौद्धिक स्तर गिरा हुआ था, वो जो स्तर क्यों गिरा हुआ था वो स्पष्ट रूप से अब लोगों को दिखाई देने लगा है, जब आपने थोड़ा सा समय उस रिलेशनशिप से दूर हटकर अपने आप को दिया। यहाँ पर मुझे मोस्टली ऐसे लोग दिख रहे हैं कि आप ना एक रिलेशनशिप जब आपकी ख़राब हुई तो आपने कूद कर दूसरे रिलेशनशिप में नहीं गए, आपने अपने आप को समय दिया। और ये समय जो है आपको ये जो घबराहट, बेचैनी, ये जो लोगों को दिखती थी आपके अंदर, उससे उबरने में ये समय ही आपको हील करके गया है, जो अपने आप को आपने वक्त दिया है। तो लोगों के बीच में चर्चा की बात यह है कि इस धोखाधड़ी के बाद आप में बहुत अंतर आया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन के बाद में आप में बहुत अंतर आया है। आप जो है ना एक ऐसी पावर में जी रहे हैं कि आप ना जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है, जो चाहे कर सकते हैं। आपको खोने का डर मिटा हुआ ये लोग देखते हैं कि डर नहीं है। यहाँ पर ऐसी बात भी है कि ना आपकी आध्यात्मिकता, आपके ड्रेसिंग सेंस और आपकी जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उनको बुराई के रूप में पहले प्रकट किया जाता था, आपको बचकाना मूर्ख घोषित किया जाता था,
और बहुत आपने टॉक्सिसिटी बर्दाश्त करी है, क्योंकि आप घर से परेशान थे, इसलिए उन सब चीज़ों का प्रोजेक्शन लोग बाहर करते थे आपके ऊपर, और आपके व्यक्तित्व को ऐसा बताया जाता था कि आप बिल्कुल ही बर्बाद इंसान हो, आपसे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं कर पाओगे आप जीवन में। लेकिन अभी यही लोग आपकी हर चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को फॉलो कर रहे हैं और आपके जैसा बनना चाहते हैं। और मुझे तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी दिखते हैं जो आपके चलने के तरीक़ों को कॉपी करते हैं, जो आपकी चाल है, ठीक है ना, उसको, आपके बैठने के तरीके को, आपके हाव भाव को कॉपी करते हैं। और ये अचानक से आपको कॉपी नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली पहले से ये जानते थे कि आप पावरफुल इंसान हैं, बट आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाकर ये लोग आपको जो है ना, आपको बर्बाद करने पर तुले हुए थे। तो अब इनको रोना पड़ रहा है और आपको कॉपी करना पड़ रहा है। तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आपके शर्ट के स्टाइल को, शर्ट पहनने के स्टाइल को, जो भी आप पहनते हैं, ठीक है, दूसरे दिन आप सामने वाले बंदे को, ठीक है ना, खुद को मतलब खुद की ज़रूरी चीज़ें बेचकर भी मार्केट से वो ला के पहनते हुए देखते होंगे। वो उधार भी ले लेगा 500 रुपये किसी से, लेकिन वो आपके जैसा शर्ट ज़रूर पहनेगा, ठीक है। आपके वाला कलर जो है वो मार्केट में ढूंढ के लाएगा 10 घंटे लाइन में खड़े होकर, लेकिन वो पहनेगा ज़रूर। तो आपने कई लोगों को कॉपी करते देखा होगा। अगर फीमेल है तो कुछ एक फ़ीमेल तो मुझे पक्का दिख रही है जिसको अपने ड्रेसिंग सेंस पर नाज नहीं है, और आपका ड्रेसिंग सेंस देखकर ये आपको कॉपी करने की कोशिश करती है। ड्रेसिंग सेंस ऊपर, अगर आप जो बाल भी बांधने का जो तरीका है ना आपका, वो इतना ज़्यादा, ये मतलब सेम टाइम आपसे अट्रैक्ट भी होते हैं, आपसे ईर्ष्या भी करते हैं, दूसरी तरफ आपको कॉपी कैट की तरह कॉपी भी करते हैं। मतलब आपका व्यक्तित्व आकर्षक है, इस बात को ये कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे 4 लोगों के बीच में, लेकिन आपके जैसा बनकर आपको जो रिस्पेक्ट मिल रही है वो पाना ज़रूर चाहेंगे। तो ऐसे यहाँ पर लोग मुझे दिख रहे हैं। और आप में से कुछ लोग जो है ना, एक लंबी फ्रॉक टाइप का सूट या गाउन टाइप का कुछ सूट का स्टाइल आपका है, और अक्सर आप जो है फुल स्लीव्स के शर्ट, है ना, और फीमेल हैं आप, तो आपके जो कुर्ते हैं ना लॉन्ग लेंथ के, और 1/4 स्लीव, ऐसा मतलब जो अपने बोलते हैं ना कि हाथ की कोहनी से थोड़ा आगे तक, वैसे आपके सूट, ठीक है। और डिसेंट टाइप का आपका तौर तरीका यहाँ पर देखा जाता है। ख़ासकर आप जो है ना ओकेज़न के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। अगर आप किसी बीच पर हैं तो उस हिसाब से कपड़े पहनते हैं, लेकिन बीच पर भी जो कपड़े हैं वो आपके बहुत अच्छे शालीन होते हैं, और दूसरी जगह पर भी बड़े शालीन होते हैं, ठीक है। अपने घर का जो भी संस्कार है उसका प्रतिनिधित्व करते हुए आप देखे जाते हैं। तो इनको ना जब लोग आपकी बड़ाई करते हैं हर तरफ से, तो इनको लगता है कि इनको आपके जैसा बनना चाहिए, लेकिन ये आपसे सीखने के बाद आपको कुछ भी उसका भाग नहीं देना चाहते कि मैंने आपसे कुछ सीखा। ये उसको अपनी व्यक्तिगत आइडिया और व्यक्तिगत प्रॉपर्टी, अपना कॉपीराइट बताना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे जलते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं। पर मेरे दोस्तों, आपको ये पता है कि आपको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके ड्रेसिंग सेंस को कॉपी कर सकते, पर आपकी ये जो एनर्जी है ख़तरनाक वाली, ये जो है ना कि जितना भी टूट जाऊँ देखो मेरे को, तुम मेरे जैसे खड़े हो सकते हो क्या? कार्टून लगोगे? आपका ये कहना है। खड़े होकर दिखाओ मेरे जैसे, ऐसे 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 तन के कार्टून लगोगे मेरे जैसा? आप स्टाइल कितना कॉपी करोगे, है ना। किसी की हाइट छोटी है, किसी की बड़ी है, जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर है उसको कोई कैसे कॉपी करेगा? जो आपका बौद्धिक स्तर है उसको कोई कैसे कॉपी करेगा, है ना। ये बाहरी चीज़ों को आप कॉपी कर सकते हो, रहन मतलब ड्रेसिंग है, ठीक है, आँखों में क्या लगाते हो, बालों में क्या बांधते हो, कैसा कमीज पहनते हो, सब कर सकते हो, लेकिन आप जो कहते हो, जो बोलते हो, जो ज्ञान का आपका स्रोत है, वो सब कॉपी नहीं कर सकता। हालांकि ये बात ज़रूर है कि आपकी सब चीज़ों की जानकारी चाहते हैं कि आपका नॉलेज भी कहाँ से आप गेन करते हैं, ठीक है, शिक्षा भी आपकी जैसी हो जाए, सब कुछ कॉपी करना है इनको, लेकिन सब कुछ इनके हाथ में नहीं है, कितना भी कॉपी कर लें, ये बात यहाँ पर है। तो आपसे कंपटीशन करते हैं, बेफालतू का आपसे जलते हैं, इस बारे में बातें भी करते हैं कि
आज वो ये पहन के आई है, वो पहन के आया है, ऐसे करके बातें करते हैं, तुच्छताओं में जीते हैं, पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब आपको ऊंची ऊंची पोजीशन में ये देखते हैं कि आपके मॉरल वैल्यूज़ भी हाई हैं, आप पास्ट के जो ट्रॉमास हैं, भले किसी ने आपको थर्ड पार्टी में डाला हो, लेकिन आप अपने माइंड में ना, आपके माइंड में आपने ऐसी प्रोग्रामिंग कर रखी है कि आप अपने आप में नीचा फील नहीं करते। तो ये जो पुरानी चीज़ें हैं ना, इसको टारगेट करके आपको ये इस तरह से बताना चाहते हैं आपके पीठ पीछे कि ना आप में गड़बड़ है, इसलिए आप थर्ड पार्टी में गए, या आपका डिवोर्स हुआ, जो भी आपके साथ में प्रॉब्लम हुई इसमें आप जिम्मेदार हो। लेकिन एक दूसरा ग्रुप मुझे ऐसा दिखता है जो आपको बहुत अप्रिशिएट करता है। तो जहाँ आपकी प्रशंसा होती है वहाँ इनको बहुत ज़्यादा बुलबुली मस्ती है कि मतलब प्रशंसा हो रही है तो फिर अब मैं क्या करूँ। तो फिर उस टाइम पे ये आपको कॉपी करने की सोचने लगते हैं कि ये प्रशंसा आपको मिल रही है वो इनको मिल जाए। तो ये सब व्यर्थ के चोचले हैं। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी में लोग ना मतलब किन चीज़ों में उलझे हुए हैं। उनके घंटे, दिन, साल निकलते चले जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनका ऊपर का टिकट कट जाता है। भगवान बोलते हैं कि बेटा अब आजा, बहुत हो गई अब तेरी नौटंकी, ठीक है, अब पहन ले तेरे को जो पहनना है, लास्ट पहन ले अब जो पहनना है, इसके बाद नहीं पहन पाएगा, ये नहीं पहन पाओगी, है ना। तो लोग जो है तुच्छताओं में जी रहे हैं, लेकिन हमें जो है ना, हमें हमारे बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। रीडिंग से कम ये तो समझ में आ जाता है कि हम कहाँ पर हैं और लोग कहाँ पर हैं। तो हमको एक सब हिम्मत मिलती है। इनर ब्यूटी, आपके बारे में ये बात होती है कि आप केवल बाहरी रूप से सुंदर नहीं हैं, अंदर भी आपका जो है दिल है बहुत खूबसूरत है, ठीक है। एक बहुत ही गोल्डन हार्ट के आप मालिक हो, ठीक है। पेरेंट्स लव, आपके पेरेंट्स का प्यार आपको मिलता है। देखिए, नाइस ड्रेसिंग सेंस, मैंने यही बोला आपसे, और इतने कार्ड्स में ये नाइस ड्रेसिंग सेंस ही निकल कर आया है। और निकालती हूँ, ब्रेव हो आप, मैंने बोला ना ऐसे खड़े होते हो आप। आ जाओ, जिसको आना है सबको निपटा दूंगा, सबको निपटा दूंगी। मतलब सच में नहीं निपटाते आप, लेकिन आपका ऑरा जो है बड़ा ख़तरनाक है। इसको अहंकार की श्रेणी में नहीं रख सकते हम, इसको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस से अहंकार की यात्रा बहुत नज़दीक में है, लेकिन दोनों में अंतर बहुत समझना ज़रूरी है। हमारी वजह से किसी को हर्ट ना हो, किसी को दुख ना हो, पर हम जो है हम अपनी इज्जत बरकरार रखेंगे, ये वाली बात यहाँ पर है। स्पिरिचुअल पाथ, मैंने कहा कि आप जो है स्पिरिचुअलिटी में हैं, ठीक है ना, कुछ ऊंचा खोज रहे हैं। इस ट्रॉमा के बाद ये बात चर्चा होती है कि ना आपकी रुचि जो है भगवान में बहुत बढ़ गई है इस ट्रॉमा के बाद। काम में ध्यान, जब आप काम करते हैं तो सिर्फ काम पे फोकस रहता है आपका। यहाँ पर मनीषा जी आपका नाम आया है। फ्रेंड, अच्छे फ्रेंड हैं आप, अच्छे दोस्त हैं, जिससे दोस्ती करते हैं बढ़िया से निभाते हैं। और रेस्टिंग मोड, ठीक है, रेस्टिंग मोड में आप रहते हैं। अपना जो समय है ना, आप ग्रुप्स में जाना, समय बर्बाद करना, इन सब चीज़ों की अपेक्षा यहाँ पे ऐसा जो खाली समय, छुट्टियों का समय होता है, या आपका जो भी समय आपके पास बचता है, उसमें आप अपने पर ध्यान देते हैं, सेल्फ लव करते हैं। 2 कार्ड और निकालूंगी। न्यू अप्रोच इन लाइफ में आपका एक न्यू अप्रोच है, नया दृष्टिकोण है। क्यूट, आप में से कई लोग क्यूट है। गाल में गड्ढे वड्ढे पड़ते हैं क्या आपके? तो हो सकता है कि कुछ क्यूटनेस आप में लोगों को दिखाई देती हो, ये बात यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, लोग जो है ना आपके बारे में अच्छी बातें भी करते हैं और जेलसी की बातें भी यहाँ पर हैं, जेलस होते हैं लोग। लेकिन यहाँ पर कुल मिला के इतनी बात ज़रूर है कि आपकी ग्रोथ से सब हिले हुए हैं। और आपका जो काइंड नेचर है, दूसरों की मदद करना, सहानुभूति रखना, और साथ में सबसे बड़ा आप खुद को इज्जत देते हैं, इसलिए आपकी इज्जत बढ़ी चली जा रही है। पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, सेम टाइम आप किसी को हर्ट नहीं करते, परेशान नहीं करते, लेकिन आपको कोई परेशान करते तो उसको छोड़ते भी नहीं हो आप। तो ये सब चीज़ों की यहाँ पर चर्चा है। और कॉपी आपको बहुत किया जा रहा है फ़िलहाल, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है, कुछ चीज़ें आपकी कॉपी नहीं की जा सकती, क्योंकि सबका जो है मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग है ना। मेरी टांग आप में और आपकी टांग मेरे में तो नहीं लगाई जा सकती ना, सबकी टांग अलग अलग है ना। टांग सबकी होती है, लेकिन टांग सबकी अलग होती है।
मतलब दोनों बातें हैं। टांग सबके पास होती है, लेकिन उस टांग में प्रत्येक व्यक्ति की पैर में, आँखों में अंतर होगा, उसके देखने का तरीका अलग होगा। किस किस चीज़ को कॉपी करोगे आप, है ना। तो ओरिजिनल का कोई व्यक्ति कॉपी भी करे तो वो डुप्लीकेट ही कहलाएगा, ओरिजिनल नहीं कहला सकता वो। तो यहाँ पर ये अंतर है कि कोई कितने भी आपके उसकी कॉपी करे, लेकिन आपके व्यक्तित्व को अपने ऊपर नहीं ओढ़ सकता, और ओढ़ेगा तो हंसी का पात्र बनेगा। यहाँ पर ये है, भगवान ने जिसको जो कैपेसिटी दी है वो उसके कर्मों के अनुसार, उसके प्रारब्ध के अनुसार दी है। इसमें किसी को जलने की, किसी को ईर्ष्या करने की कोई बात नहीं है। यहाँ सामाजिक रूप से ऐसा दिखता है कि कोई अबंडेंट है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई किसी का, कोई धनवान है, कोई नहीं। ये सब अपने कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त है, ठीक है। हाँ, हम परिश्रम करके और भक्ति करके अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं, इस जन्म में ठीक कर सकते हैं। और आपने तो बहुत सहन किया है, बहुत सहन किया है। ये दिल जो आपका ऐसा है कि ये जो दिल इतना कठोर आपका ऐसे ही नहीं बना है। लोगों को मालूम है ये सब रंग जो पीछे है ना, सुंदर सुंदर कप्स, प्रलोभन, ये सब आपने देख लिए, तो अब आपको डिगाया नहीं जा सकता। लोगों को मालूम है कि आपको बहुत मुश्किल से कोई व्यक्ति जमेगा। इस बारे में भी यहाँ पर है कि मतलब ये इतने सारे कप्स हैं, लेकिन ये आपको जमते नहीं हैं, आप मुंह फेर लेते हैं सबसे। और इसके पीछे ये टावर मूवमेंट, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये चीटिंग, धोखा, इवन लोगों के द्वारा किए गए विश्वासघात भी यहाँ पर दिख रहे हैं। खासकर एक पर्सन तो विशेष रूप से दिख रहा है मुझे कि ये जो है ना, ये विश्वासघाती पर्सन, और आपके जीवन में 7 लोग अभी तक ऐसे रहे जिन्होंने आपके साथ सबसे ज़्यादा विश्वासघात किया है। 7 है इनकी संख्या, मुझे बताइएगा। हालांकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूर नहीं कि सभी को रेजोनेट हो, लेकिन किसी के लिए बात तो है कि टोटल 7 लोग हैं किसी के जीवन में, तो हैं ये पक्की बात, जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है और ग्रुप बना के धोखा किया है। ये 7 लोगों ने आपको घेरा था, बुरी तरह से आपको परेशान कर रखा था, पर ये जो है ना, अब ये जो है ना, छुप छुप के रह रहा है ये व्यक्ति अपने जो 7 लोगों के ग्रुप है उसके साथ में। आपका कुछ ये बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी वो बात कि लोग आपके पीठ पीछे आपके बारे में क्या चर्चा करते हैं। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितनी रेजोनेट करी, ज़रूर बताइएगा। खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।